आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देखो, लास्ट टाइम सब वैसा नहीं हुआ था जैसे मैंने प्लान किया था। लेकिन इस बार सब परफेक्ट होना चाहिए। उसके आते ही म्यूजिक प्ले कर देना, ठीक है? म्यूजिक की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें म्यूजिक नहीं चाहिए तो हम म्यूजिक प्ले नहीं करेंगे। लेकिन ये जो तुम्हारे सामने डेकोरेशन है, इसे तो अप्रिशिएट कर सकती है। और तुम्हारे सामने तुम्हारा टॉल और हैंडसम हस्बैंड तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्लावर लेकर है, इसकी तो तारीफ कर सकती हो। आपने मुझसे झूठ के बोला रखा। क्या झूठ बोला मैंने? आपने कहा था कि आपकी गाड़ी रिपेयर के लिए गई है। तो रिपेयर के लिए गई थी ना, इसमें झूठ क्या है? इसमें झूठ ये है कि आपने मुझसे कहा था कि आपकी गाड़ी का सस्पेंशन खराब है। बल्कि मुझे अभी अभी पता चला कि आपकी गाड़ी की विंडशील्ड टूटी हुई थी। जो किसी भारी चीज गिरने की वजह से टूट गई थी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या हो गया आपको राघव? क्या मजबूरी थी आपकी जो आपको झूठ बोलना पड़ा? बताइए। इस तरह तुम सुकून और प्यार भरे पल बिताओगे मेरे साथ। तुम आई नहीं कि सवालों की लाइन लगा दी मेरे सामने, और वो भी इसलिए कि मैंने तुम्हें डिटेल नहीं दी कि मेरी कार में क्या प्रॉब्लम आई थी। राघव, बात ये नहीं है कि आपकी कार क्यों खराब हुई थी। बात ये है कि मुझे लगता था कि हम दोनों एक चीज के लिए राजी करते हैं कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच कहेंगे, और झूठ की हमारे रिश्ते में कोई जगह नहीं होगी। बुरे समय में भी जब हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, तब भी हमने कभी एक दूसरे को झूठ नहीं बोला। सच हमारे रिश्ते की नींव थी राघव। और अब अचानक से आपकी गाड़ी क्यों खराब हुई, ये छोटी सी बात पे आपने मुझसे झूठ बोला है। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं बाल की खाल निकाल रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। यहाँ बात विश्वास की है राघव, जो मुझे आप पर है। लेकिन ऐसे झूठ बोल के आप उस विश्वास को कम कर रहे हैं। बस करो रे, राई का पहाड़ बनाना बंद करो, और ये मेरी जासूसी करना भी। मैं जासूसी नहीं कर रही हूँ राघव। मैंने बस आपसे एक सवाल पूछा है कि आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आपकी गाड़ी का सस्पेंशन खराब हुआ है, जबकि आपकी गाड़ी की विंडशील्ड टूट गई है। इतनी छोटी सी बात है ये राघव। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। अगर आपने फोन किया तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, केस होगा भैया। मुझे जेल में नहीं जाना भैया। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? हाथी सस्पेंशन में प्रॉब्लम, वो मैकेनिक के पास ले जाते वक्त विंडशील्ड टूट गई थी, और इतनी छोटी सी बात तुम्हें नहीं बताई तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है कितनी टेंशन है मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, और वीरू भैया के जाने के बाद कितने लोगों को काम बांटना पड़ रहा है मुझे। और तुम्हें इतनी सी बात के लिए मुझे सूली पे चढ़ाना है क्या? राघव, प्लीज शांत हो जाइए। आप यही बात मुझसे आराम से भी तो कह सकते हैं ना। आपको पता है ना मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ अगर आप मुझसे कुछ छुपाते हैं तो। और हर किसी के साथ ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीजों पे चिढ़ते हैं। आप भी तो कितनी चीजों पे चिढ़ जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो आपको पसंद ना आए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन अगर मैं भी ऐसी आपकी बातों पे जिससे मुझे चिढ़ होती है अगर गुस्सा दिखाने लग जाऊं, तो हम तो लड़ते ही रहेंगे। अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे, इतनी कमियां है मुझ में, तो छोड़ क्यों नहीं देती? आऊं मैं झूठा फरेबी, मासूम लोगों का गुनहगार,
और कोई सवाल पूछना है या मिलके सारे जवाब? क्या सजा देनी है मुझे? राघव, क्या हो गया है आपको? जरा सी गलतफहमी के लिए आप कैसे कैसे नाम ले रहे हैं खुद को, और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं नाम नहीं दे रहा खुद को, तुम मुझे एक किताब दे रही हो। तुम्हारे सवाल मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। आदमी कोई प्लान बनाता है तो सोचता है कि बाहर जाके शांति से बैठेगा अपनी बीवी के साथ, 2 पल बातें करेगा, खाना खाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ भी अपनी रिपोर्टरगिरी दिखानी है। अच्छा, आई एम सॉरी राघव, प्लीज शांत हो जाइए। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। क्या अब हम आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं प्लीज? राघव, अरे वाह, कितना अद्भुत डिश है। दोनों माँ बेटी साथ में ऑर्डर का खाना बना रहे हैं, और वो भी बिना लड़े। अरे भाभी, वो लड़का है ना, इसे छोड़कर चला गया है। एक तरीके से अच्छा ही है, अब इसकी बुद्धि ना वापस अच्छी हो जाएगी। तुम लोग भी ना। स्मिता, तूने अभी तक उस लड़के को ये ब्रेसलेट वापस नहीं किया? दे दूंगी बाद में। कब दे देगी? मुझे सच सच बता, तू इस रिश्ते में कितना आगे बढ़ी है? कहीं तो मुझे आके ये तो नहीं बोलेगी ना कि तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है? मम्मी, आपको जरा सी शर्म नहीं आती अपनी बेटी से ऐसे बात करते हुए? आपको लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ? तो क्या करूं? तूने इतने महंगे महंगे तोहफे ले रखे हैं उससे, और कोई भी लड़का ऐसे ही किसी लड़की को इतने महंगे तोहफे नहीं देता है। चाची, स्मिता, क्या हुआ? आप क्यों लड़ रहे हो आप लोग? देखना ध्रुव, अभी तक इस लड़की ने ना उस लड़के का महंगा ब्रेसलेट वापस नहीं किया है। स्मिता, चाची सही कह रही है। अब जब तेरा ब्रेकअप हो गया है तो वापस कर देना उसे। क्यों रखा है तूने पहनकर? अच्छा, क्या क्या वापस करूं ध्रुव? वो 5 लाख रुपए भी वापस करूं जो उसने मेरे आर्ट्स कोर्स के लिए भरे? तेरे पास है 5 लाख रुपए, या मम्मी आपके पास 5 लाख रुपए हैं? और अगर आप लोगों को ये लगता है या आप लोगों का कुकिंग बिजनेस 5 लाख रुपए वापस करवा देगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप लोग। तो इसीलिए जब तक किसी के पास 5 लाख रुपए नहीं है ना, किसी का कोई हक नहीं है मुझे गलत और सही का ज्ञान देने में। सही कह रही है ये, हमारी तो कोई औकात ही नहीं उसका एहसान चुकाने की। नहीं चाची, ये सही नहीं है। स्मिता, मेरी बात सुन, तुझे किसी का भी एहसान लेने की जरूरत नहीं है। मैं कमाऊंगा ना पैसे, मैं वापस करूंगा। ठीक है, अगर तुझे यही ठीक लगता है तो यही सही, लेकिन जिस दिन पैसे कमा लेना उस दिन बात करना, उससे पहले मत बात कर। स्मिता,